हेलो एवरीवन, वेलकम टू ETS इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाख्र जफर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिमिलैरिटी पार्ट 2। सिमिलैरिटी पार्ट 1 हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक जो है अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे, डायरेक्टली ये वीडियो देखोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सिमिलैरिटी का। देन फिर आप जो हो हम उसका आपको क्या करना है, प्रूफ समझना है। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। और जो है गाइस, वीडियो को आप शेयर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आपके पास इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहे। एंड वीडियो में अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है तो प्लीज उसे लाइक करिएगा। ठीक है, चलो तो देखो, हमने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि एक्चुअल में सिमिलैरिटी होती क्या है एंड कौन कौन सी जो फिगर्स हैं वो यूनिवर्सल हमारी सिमिलर होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड आपका सर्किल। ठीक है, क्यों होते हैं ये भी मैंने आपको गहराई से समझाया था। कोई भी पॉलीगन्स जो है, दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं, वो सिमिलर तब होते हैं जब उनकी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं एंड क्रॉसपोंडिंग जो उनकी साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल सेम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको कि कोई भी ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और इसके अलावा जो साइड है उनकी ट्राइंगल्स की, उनका जो रेशियो है वो सेम हो जाता है। ठीक है, और ये बात हमें कौन समझाता है अच्छी तरीके से, वो है हमारा बीपीटी थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। थिल्स द्वारा दिया गया था। थिल्स कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो ये जो बीपीटी थ्योरम है, इसी का प्रूफ मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रूफ समझना जरूरी है। ऑफ कोर्स जरूरी है, क्योंकि देखो सिमिलैरिटी से एक क्वेश्चन तो आता है नहीं। ठीक है, अब ये भी नहीं पता आपको कि कहाँ से कौन से लेवल तक का, मतलब हाई लेवल तक के भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सिमिलैरिटी से, तो आप डिसाइड तो नहीं कर पाओगे ना कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं। इसी वजह से सिमिलैरिटी को गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आप देखोगे कि इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना ट्राइंगल के स्पेशली, वो आप इजिली, जिसमें आप कोसाइन साइन रूल लगाते हो, वो आप इजिली सिमिलैरिटी से कैसे कर पाओगे? इजिली तभी कर पाओगे जब आपको काफी गहराई से सिमिलैरिटी के बारे में पता हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, इस प्रूफ की बात करते हैं कि एक्चुअल में जो बात लिखी है कि टू ट्राइंगल्स सभी सिमिलर होते हैं जब उनकी एंगल्स और उनकी साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो ये बात कैसे प्रूफ होगी, तो देखो इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। संभाल के समझना, देखो ठीक है, ये रहा एक बड़ा सा ट्राइंगल। थोड़ा छोटा कर लो, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, देन इस ट्राइंगल को मैं डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे, कुछ और लाइंस ड्रॉ होंगी यहाँ। और ओके, अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? बस चलो, ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब हम इसको कुछ नेम दे देते हैं। आप समझ ही गए होंगे, ये हाइट है, अभी मैं पूरा समझाऊंगी। ठीक है, तब आप अच्छे से और समझोगे चीजों को। तो ये जो ट्राइंगल है, ये है ABCDE, ये है आपका P, ले लो इसे, और इसे ले लो आप Q। ठीक है, फिगर आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसमें अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि एक्चुअल में इसमें हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं और कौन कौन से हमें स्किप करना है। देखो पूरी सिमिलैरिटी में एक्चुअल में ये जो हमारी पीबीटी थ्योरम है, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि AD बराबर AD बाय BD बराबर किसके होगा? AE बाय EC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस प्रूफ के लिए जो भी ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, जिनके थ्रू आप ये प्रूफ करोगे, वो कौन कौन से ट्राइंगल है? वो है आपका ट्राइंगल ADE, ठीक है, एंड ट्राइंगल DEC एंड आपका DEB। ठीक है,
तो ये 3 ट्राइंगल के हैं जिनके थ्रू हम जो है यहाँ पे चीजें प्रूफ करेंगे। अच्छा, प्रूफ करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको ट्राइंगल से रिलेटेड एक बता देती हूँ। वैसे मैंने बेसिक ऑफ ट्राइंगल में कवर की थी, फिर भी एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ मैं, ठीक है। देखो, जब भी बेस सेम हो, ठीक है, जब भी बेस सेम हो और इसी बेस से आप ट्राइंगल बनाते हो, ठीक है, एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना, ठीक है, ये है आपका ए बी सी और ये है डी। तो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी बराबर होगा ए सी बी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो है सेम बेस में जब भी कोई भी ट्राइंगल फॉर्म होता है तो उसका एरिया क्या होता है? सेम होता है। बेस अगर सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इस वाले प्रूफ में चीज की हमें नीड पड़ेगी। अब हमें प्रूफ ये करना है तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल एडीई की। इन ट्राइंगल एडीई, देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, एकदम देसी लैंग्वेज में मैं आपको ये जो है थ्योरम समझा रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड्स वाला अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 5 मार्क्स का थ्योरम आता है, तो इसको समझ लो अच्छे से। समझना ज्यादा जरूरी है, लिख तो आप लोगे ही, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार आपके स्कूल की जो टीचर है वो भी अगर आपको थ्योरम लिखवाएंगे तो आप उसे समझ जाओगे कैसे कैसे लिखना है, नाउ एंड डेज, पूरा जो प्रॉपर वे होता है लिखने का, ठीक है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, समझ में आएगा तो लिख तो कोई भी लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडीई की। ये रहा आपका एडीई, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप कहोगे मैम इसमें तो 2 बेस है और 2 हाइट है, ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों बेस ले लो और दोनों हाइट ले लो। जैसे कि एक बार हम बेस ले लेते हैं एडी, और एडी बेस पे जो हाइट है वो कौन सी है? आपकी पीई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा के में जो आप लोगे, बेस लोगे आप एई, ठीक है, और हाइट क्या लोगे? एई पे जो ड्रॉ है डी क्यू, ठीक है। नाउ नाउ मूव टू दी नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीबी, ये वाला जिससे मैंने रेड से इसे मार्क किया, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी? डीबी, हाइट क्या होगी? ठीक है, आपकी पीई। अब आप कहोगे पीई कैसे हो जाएगी मैम हाइट? ठीक है, देखो ये जो आपका डी बीई ट्राइंगल है या फिर आपका डीईसी ट्राइंगल है, ये आपका एक्चुअल में क्या कौन से ट्राइंगल है? ये आपके ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है, ठीक है, जो आपका 90 डिग्री से बड़ा होता है एंड 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की जो हाइट है, कट तो नहीं रहा ना, ठीक है, वो आपकी बाहर की तरफ ड्रॉ होती है, ठीक है, इस तरह से, समझ गए। इसी वजह से इसकी हाइट क्या हो जाएगी? पीई इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट ट्राइंगल, ट्राइंगल डीई एंड सी, ठीक है, डीईसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगी ईसी एंड हाइट क्या हो जाएगी इसकी? आपकी, ये भी आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, डी क्यू, ठीक है। अब आपके पास टोटल 4 इक्वेशन हो जाएंगी, 2 तो आपके ऊपर वाले ट्राइंगल से एंड आपकी एक एक जो है नीचे वाले ट्राइंगल से। अब आपको क्या करना है? इक्वल जो है पुट करना है। तो देखो, मुझे चाहिए प्रूफ में एडी बराबर बीडी, तो मैंने देखा एडी यहां पर है, ठीक है, और क्या चाहिए? बीडी, और बीडी मेरा यहां पर है। तो मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को जो है साथ में ले लेती हूँ, ठीक है। तो एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है आपका? एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखो अब यहीं पर ही मैं आपको चीजें समझाती हूँ। देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, पीई से पीई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? एडी बाई एई, एडी बाई एई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो, मुझे एई बाय ईसी चाहिए, तो एई मुझे यहां दिख रहा है और ईसी मुझे यहां दिख रहा है, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूं मैं फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। एई और
ई सी मुझे दिख रहा है, तो मुझे जो है ए डी ई के साथ कौन सा ट्राइंगल चाहिए, डी ई सी चाहिए। ए डी ई के साथ मुझे कौन सा ट्राइंगल चाहिए, डी ई सी चाहिए। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है ए ई अपॉन ई सी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगेन हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, डी क्यू से डी क्यू कट जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब भी सेम बेस होती है तो इनका जो एरिया होता है ट्राइंगल पे, सेम बेस पे बनने वाले ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है वो आपका सेम होता है। तो अगर आप देखो ट्राइंगल डी ई बी एंड डी ई सी सेम बेस पर बन रहे हैं, बेस हो जाएगी आपकी डी ई। तो इसी वजह से ट्राइंगल आपका ठीक है, ट्राइंगल डी ई सी बराबर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई बी के, ठीक है। ट्राइंगल डी ई सी बराबर आपका ट्राइंगल डी ई बी हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ और इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं डी ई बी की जगह डी ई सी भी लिख सकती हूँ और डी ई सी की जगह डी ई बी भी लिख सकती हूँ, तो ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो ये होगा कि ए डी बराबर ए ई मेरी इक्वल हो जाएगी किसके, ए ई बराबर ई सी के, ठीक है। ए ई सॉरी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, बोला सही लिख गलत दिया है ना चलो कोई नहीं। यहाँ आपको एडी के साथ क्या मिलना था, बीडी मिलना था, ठीक है। सही कर लीजिए इसे, अब सही है, ठीक है। बस यही मुझे प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिंपल सा ये प्रूफ है, इस प्रूफ में कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो बस तीनों ट्राइंगल लेना है, पहले वाले ट्राइंगल से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे क्योंकि दो बेस हैं तो दो हाइट है। इसी तरह से अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एरिया इसका मिलेगा, एक एरिया इसका मिलेगा, जो कि दोनों एरिया आपके इक्वल होंगे। तो आप किसी भी एरिया को किसी भी एरिया से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। देन आपने रेशियो की फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया, देन आपने देखा कि डीई सी और डीई बी आपके इक्वल है। इट मीन्स एडी बाय बी डी जो है आपकी इक्वल हो जाएगी किसके, ए ई बाय ई सी के, ठीक है। मतलब ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, रेशियो इनका सेम होगा। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ ट्राइंगल आपका जो ए डी ई है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक एंगल तो कॉमन आ जाएगा, एंगल ए, ठीक है, एक एंगल कॉमन आ जाएगा। साइड में दो आपकी ये जो साइड का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। जो प्रूफ था वो हमने प्रूफ कर दिया है, आई होप समझ गए होगे आप, ठीक है। तो ये अगर रेशियो आपके सेम है तो आपके लाइन रेशियो अगर आपका सेम है तो आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होगा, आप नोट भी कर सकते हो, वैसे मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट। देखो, if a line drawn parallel to a one side of a triangle intersect two sides of distinct point, the other sides is divided into same ratio। तो ये जो हमारा सेम थ्योरम था, ठीक है, ये वाला प्रूफ, ठीक है। तो ये जो प्रूफ है ये आपका कहाँ अवेलेबल है, ये, ठीक है। इसी को मैंने आपको प्रूफ करके बताया है, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि ए डी बाय बी डी आपकी इक्वल होगी ए ई बाय ई सी के, ठीक है। ये हमने प्रॉपर प्रूफ करके बताया है और इसी की बात हो रही है। इसका वॉइस वर्सा भी होता है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यही बता देती हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि जो है ए बी सी डी एंड ई, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ए डी बाय डी बी इक्वल है ए ई बाय ई सी के, ठीक है। अगर ये आपको ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा डी ई जो है वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के, ठीक है। डी ई जो है वो पैरेलल होगी किसके, डी सी के, ठीक है, बी सी के। जब ये लाइन पैरेलल होगी तभी ये वाली चीज आपकी जो है प्रूफ हो पाएगी। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो डी ई का बी सी के पैरेलल होना कंपलसरी है अगर आपको जो है
ट्राइंगल सिमिलर अपने करने हैं। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, मतलब ट्राइंगल उन्हें गिवन है और अगर बीच में लाइन ड्रॉ है तो वो जो है अपने पास ही एज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, ये बात होता है कई बार स्टूडेंट के साथ कि अगर लाइन बीच में ड्रॉ है तो स्टूडेंट सोच लेते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर है, बट एक्चुअल में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लाइन अगर बीच में से कट कर रही है किसी भी ट्राइंगल को तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके थ्रू आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो खाली बीच में लाइन ड्रॉ होकर ये मत सोच लेना कि भाई पैरेलल है तो सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है, कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए, क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो आप समझिएगा। ठीक है, तो पहला तो आपका आ जाता है एंगल एंगल एंगल। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर किसी दो ट्राइंगल में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हो जाते हैं और साथ में जो उसकी साइड्स हैं उनका भी रेशियो सेम हो जाता है, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो बीच में लाइन ड्रॉ करने से मतलब नहीं है, वो तभी प्रूफ होगा जब जो है ये डबल ए एंड एस आपका जो है प्रूफ होगा। ये क्या है आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये टू ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, एक को मैं नेम दे देती हूँ ए बी सी और एक को मैंने नेम दे दिया है पी क्यू आर। ठीक है, ओके, देन मैंने कहा एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स ये ट्राइंगल आपका सिमिलर है। ठीक है, तो एंगल ए आपका इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल बी आपके इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंड एंगल आपका जो सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। हेंस आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, अब देखो ए किसके सिमिलर है, ए आपके क्यू के सिमिलर है, तो आप पहले क्यू ही लिखोगे। अब आपका बी है वो किसके सिमिलर है, वो आपके पी के सिमिलर है, तो आप क्यू के बाद पी लिखोगे, और जो आपका सी है वो आर के सिमिलर है तो आप बाद में आर लिखोगे। ये चीज भी आपको लिखनी आनी चाहिए, जो जो एंगल जिसके इक्वल है उसको सी के पेयर में आपको लिखना है। तो ट्राइंगल ए बी से सिमिलर होगा ट्राइंगल क्यू पी आर के, ना कि पी क्यू आर है ना, आदत होती है ना पी क्यू आर बोलने की, वो गलत हो जाएगा। ए बी सी है तो क्यू पी आर होगा। ठीक है, जो एंगल जिसके सिमिलर है आपको वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, ये सही करेक्ट मेथड होता है सिमिलैरिटी को लिखने का। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब ये ट्राइंगल सिमिलर है और लाइन बीच में से ड्रॉ हो रही है तो इट मीन्स क्या हो जाएगी, वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। देन आपका वो जो प्रूफ है वो आप जो है फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड होता है आपका साइड साइड साइड, मतलब दो ट्राइंगल अगर आपको गिवन है, ठीक है, टू ट्राइंगल्स अगर आपको ये गिवन है, एक ट्राइंगल हो जाता है आपका ए बी सी और एक ट्राइंगल होता है आपका पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर जो है मैंने कहा ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ठीक है, तो मैंने कहा ये 8 है, ये 16 है, ये 24, तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो लेती हूँ किसका, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अगर आप देखो तो पेन यहाँ चेंज कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो 4/8 इज इक्वल्स टू 16 बाय 8/16 इज इक्वल्स टू 12/24। ठीक है, अगर आप देखो 1/2 1/2 एंड 1/2, तो क्या आ रहा है रेशियो इन सबका 1/2 आ रहा है। तो अगर आपका रेशियो सेम आ जाएगा, तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो इट मीन्स ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, या तो तीनों एंगल सेम हो या फिर तीनों साइड सेम हो तो आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, एक है आपके पास ए बी सी अगेन एंड देन पी क्यू आर, मैंने कहा ये एंगल जो है 50 डिग्री का है,
और ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का है, ठीक है। ये 4 है और ये आपका 6 है, ये आपका 8 है, तो ये आपका 12 है, ठीक है। देन अगर आप देखो एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी बाय ए सी किसके इक्वल आ जाएगी, पी आर बाय पी क्यू। अगर आप देखो ए बी बाय ए सी, तो ए बी आपकी 4 है और ए सॉरी, ये क्या करा मैंने, अच्छा ये 4 है और ये आपकी उल्टा लिख दिया, रुको। ए बी बाय पी आर इक्वल हो जाएगी किसके, ए सी बाय, ठीक है, किसके, पी क्यू के, ठीक है। या फिर ऐसा करो, डेटा चेंज करा देती हूँ, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों, रीजन है इसके पीछे, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री का था, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपकी 4 और 8 है, ये आपकी 6 और 12 है, ठीक है। अब ज्यादा सही रहेगा, अब आप इजीली समझ पाओगे चीजों को। तो ए बी बाय ए सी किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू बाय आपका क्यू क्यू पी, ठीक है। ये कैसे, तो देखो ए बी बाय ए सी 4/8 इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय पी आर कितना, 6/12। देखो यहां से भी 1/2 आएगा और यहां से भी 1/2 आएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है साइड्स का, क्रॉसपोंडिंग साइड्स का, वो आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये स्मॉल p है और ये स्मॉल q है, तो मैं ये कह सकती हूँ a बाय बी इज इक्वल्स टू p बाय क्यू, ठीक है। तो अगर ये चीज प्रूफ हो जाएगी, इसके साथ जो है एंगल a जो है एंगल p के आपके इक्वल है, तो इट मीन्स आपकी साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी और ये ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप डीपली और भी समझोगे और भी अच्छे से आपको गहराई से सारी चीजें समझ में आएगी डायरेक्टली जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, वो उसकी साइड के, उनकी जो साइड होती है क्रॉसपोंडिंग साइड, उनका जो रेशियो होता है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। आप लिखा हुआ भी है, जो रेशियो है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का, वो इक्वल होता है स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो, स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स, ठीक है। मतलब अगर मैंने कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल होगा, ये आपका AB बाय PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। इसके अलावा आपका BC बाय PQ PR एंड CA बाय RQ, इन सभी के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है ये, तो ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में प्रूफ समझेंगे कि ये ऐसे जो है कैसे पॉसिबल है। जिस तरह से हमने बीपीटी थ्योरम जाना था कि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स एंड क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर सेम हो जाता है, तो हमारी जो डीसी थी, जो सॉरी डीई थी, जो है इंटरसेक्ट कर रही थी ट्राइंगल एबीसी को, तो उसने क्या किया था, वो जो है क्या हो गई थी, एक पैरेलल लाइन हो गई थी, ठीक है। और पैरेलल लाइन है तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो है रेशियो जो होगा क्रॉसपोंडिंग साइड्स का, अगेन वो आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जिस तरह से हमने प्रूफ मैंने आपको समझाई थी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के प्रूफ के थ्रू ये सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, आज के लिए इतना ही। अगर मैं ये प्रूफ समझाऊंगी तो हो सकता है थोड़ा मिक्सअप आपके माइंड में हो जाए, तो इस वजह से मैंने अभी यहाँ रोक दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रूफ की बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन से याद आया, अभी जो है पाइथागोरस थ्योरम भी रह गया है, ठीक है। चलो फिर भी मैं जो हूँ लाइन्स एंड एंगल्स, बेसिक ऑफ ट्राइंगल एंड यहाँ जहाँ तक हमने सिमिलैरिटी पढ़ी है ना, वहां तक कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम पर चलेंगे, ठीक है। उसमें हम सिमिलैरिटी समझेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में। अभी के लिए बस बेसिक ऑफ ट्राइंगल यहीं तक ही हम रहने देते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कोई भी डाउट लेकर बैठना नहीं है, आप मुझे मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां मुझसे पूछ सकते हो।
मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपको नहीं छोड़ना है, अगर कोई भी डाउट है इस ग्रुप में पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, ठीक है। सिमिलैरिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता है काफी मार्क्स की आती है, ठीक है। क्विज ग्रुप बाय फाखरा मैम, ये भी मेरा ग्रुप है, हमारी क्विज होती है, और ये हमारा मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर। तो कोई भी आपका डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो प्लीज आप इस जो है ग्रुप में जो है मेंशन कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो को लाइक कर देना और टेक केयर, बाय बाय।